भाई आज से ठीक 10 साल पहले ना राहुल के पास 0 रुपए थे। मतलब लिटरली जीरो। कोई सेविंग्स नहीं थी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, बस एक 25,000 की नौकरी थी और एक शेयर्ड फ्लैट में एक कमरा था। आज राहुल के बैंक अकाउंट में और उसके इन्वेस्टमेंट्स को टोटली अगर मिला लो तो वो करीब करीब 1 करोड़ रुपए है। उसने कोई लॉटरी नहीं जीती, कोई इनहेरिटेंस नहीं मिला उसे, और उसने कोई स्टार्टअप भी नहीं चलाया। उसने सिर्फ 5 डिसीजंस लिए, एक के बाद एक, और सही टाइम पे। आज मैं आपको वो 5 डिसीजंस बताऊंगा, नंबर्स के साथ, स्टेप्स के साथ। क्योंकि ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है, ये आपकी भी हो सकती है। तो वेलकम टू यू ऑल, और शुरू करते हैं। राहुल का पहला डिसीजन था इमरजेंसी फंड बनाना। ये बोरिंग लगता है सुनने में भी और करने में भी, मैं जानता हूं, लेकिन सुनो। राहुल ने जॉब शुरू करते ही एक सिंपल रूल बना लिया। मैं हर महीने 1,000 रुपए एक अलग सेविंग्स अकाउंट्स में रखूंगा, ऑटो डेबिट कर दूंगा, कोई एक्सक्यूज नहीं। तो इससे क्या हुआ? 6 महीने में उसके पास 6,000 रुपए थे और 1 साल में उसके पास 12,000 रुपए। एक दिन उसके घर में एक मेडिकल इमरजेंसी आई। इमरजेंसीज बता के नहीं आती दोस्तों। अचानक 8,000 रुपए चाहिए थे। राहुल ने वो इमरजेंसी फंड वाला पैसा यूज किया, बिना लोन लिए, बिना क्रेडिट कार्ड स्वैप किए और बिना किसी से उधार मांगे। तो भाई, इमरजेंसी फंड जो है ना, वो सिर्फ पैसा नहीं है, एक डिग्निटी है, और ये स्ट्रेस से आज़ादी भी है। रूल बनाओ कि 6 से 10 महीने का खर्चा इमरजेंसी फंड में जरूर 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 रखोगे। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले ये जरूर 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 करना, यही फाउंडेशन है। इमरजेंसी फंड बनाने के बाद राहुल ने दूसरा डिसीजन लिया, और वो क्या था? म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू करी। कितने से? 500 रुपए से। तो हंसोगे ना, हंस रहे होगे। 500 रुपए से क्या होगा भाई? बहुत कुछ होगा। राहुल ने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड चूज किया। सिंपल, लो कॉस्ट, इंडिया की टॉप 15 कंपनीज में इन्वेस्ट किया। पहले साल में 6,000 रुपए लगाए, तीसरे साल में उसने एसआईपी बढ़ा करके 2,000 रुपए कर दी, और 5वें साल में उसने एसआईपी बढ़ा करके 5,000 रुपए कर दी। 8वें साल में एसआईपी बढ़ा के 10,000 कर दी। भाई सैलरी भी तो बढ़ी ना। आज 10 साल बाद उस एसआईपी का कॉर्पस लगभग 50 लाख रुपए से ज्यादा है। तो टोटल लगाया लगभग 9 लाख और रिटर्न मिला टोटल 50 लाख। तो डिफरेंस कितना हुआ? रफली 40 लाख। यही कंपाउंडिंग का इफेक्ट है। कंपाउंडिंग तभी काम करती है भाई, जब आप उसे टाइम देते हो। इसलिए इन्वेस्टमेंट्स आज से शुरू करो, कल से नहीं। तीसरा डिसीजन राहुल का जो था, और ये हम सब इग्नोर करते हैं, राहुल ने टर्म इंश्योरेंस लिया। दूसरे साल में ही 50 लाख का कवर, प्रीमियम सिर्फ 7,000 रुपए साल में, यानी कि 580 प्लस महीने। क्यों टर्म इंश्योरेंस इतना जरूरी है? सोचो, अगर राहुल के साथ कुछ हो जाता, इमरजेंसी बता के नहीं आती है, उसकी फैमिली कैसे रहती? लाइफ जीने के लिए भाई पैसे तो चाहिए ना, है कि नहीं? टर्म इंश्योरेंस जो है ना, वो एक प्रॉमिस है। अगर मैं नहीं रहा तो मेरे घर वाले डिग्निटी के साथ जिएंगे। यश ने क्या किया? उसने एक यूलिप की स्कीम ले ली, रिटर्न्स भी खराब और इंश्योरेंस भी अधूरा। रूल बनाओ, टर्म इंश्योरेंस अलग हो, इन्वेस्टमेंट्स अलग हो, कभी मिक्स मत करना। और एक हेल्थ इंश्योरेंस भी लो। आज कोई एक सडन इलनेस या एक्सीडेंट बिना इंश्योरेंस के 5 से 10 लाख रुपए खा जाता है। खाता है कि नहीं खाता है? और इससे सारी सेविंग्स जो भी तुमने कर रखी होंगी ना, वो एक बार में ही खत्म हो जाएंगी। इसलिए अपने आप को और अपनी फैमिली को पहले प्रोटेक्ट करो और फिर डेफिनेटली ग्रो करो। राहुल का चौथा डिसीजन जो था ना, और ये सबसे मुश्किल हो सकता है, जब राहुल की सैलरी बढ़ी, उसने अपनी लाइफस्टाइल नहीं बढ़ाई। अब क्या हुआ? तीसरे साल में उसकी सैलरी 25,000 से बढ़ के 40,000 हो गई। तो क्या किया फिर उसने नया फोन नहीं लिया, वो इमीडिएटली इंपल्सिवली नए फ्लैट में शिफ्ट नहीं हो गया, बड़े फ्लैट में, और ना ही उसने कोई बाइक नहीं ली। तो उसने वो एक्स्ट्रा 15,000 में
से 10,000 रुपए डायरेक्टली SIP में डाल दिए। इसको कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना। और दूसरी तरफ यश ने क्या किया? सैलरी बढ़ी, नया फोन लिया, रेस्टोरेंट का खाना बढ़ा दिया बाहर, और 1 साल में फिर से सेम जगह आ गया फाइनेंशियली। कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर जरूरत और वांट में डिफरेंस समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। अमीर लोग एक सीक्रेट जानते हैं, जब इनकम बढ़ती है ना तो सेविंग रेट्स बढ़ाना चाहिए, लाइफस्टाइल नहीं। एक सिंपल फॉर्मूला बताते हैं, अगर आपकी सैलरी हाइक 10% से होता है तो आप अपनी सेविंग्स हाइक को भी 10% से बढ़ा दो, सिंपल। तो फॉर्मूला जो राहुल ने फॉलो किया वो ये था कि सैलरी हाइक का 50% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में, और सैलरी हाइक का 30% कुछ बेटर करो अपनी जिंदगी में काइंड ऑफ अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, और सैलरी हाइक का 20% एक छोटी खुशी, सेलिब्रेशंस, लेकिन कंट्रोल्ड। ये फॉर्मूला अगर आप 10 साल तक फॉलो कर लोगे ना तो जिंदगी अलग हो जाएगी। अलग मतलब अच्छी। 5वां और सबसे अंडररेटेड डिसीजन जानते हो क्या होता है? राहुल ने कभी सीखना नहीं छोड़ा। हर महीने एक बुक या एक पॉडकास्ट या एक वीडियो सीरीज या फाइनेंस के बारे में नॉलेज उसने अपनी बढ़ाई। इसलिए जब राहुल ने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना, समझा और उसने स्विच किया, और इसी के साथ जब उसने PPF और ELSS के बारे में भी पढ़ा तो उसने टैक्स सेविंग शुरू करी। इसलिए जब कोविड में मार्केट्स गिरी तो वो घबराया नहीं, उसकी जगह उसने अपॉर्चुनिटी देखी और इन्वेस्ट किया। भाई, नॉलेज कंपाउंडिंग करती है, बिल्कुल पैसों की तरह। यश को कभी ये पता ही नहीं चला कि रेगुलर म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है। वो सालों तक एक्स्ट्रा कमीशन देता रहा बिना समझे, और जब अमाउंट बड़ा हो जाता है ना तो ये 0.01%, 0.2% ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एक बार एक सीखा हुआ लेसन बार बार काम आता है, इन्वेस्टमेंट की तरह। तो भाई, अगर आप यहां तक ये वीडियो देख रहे हो ना तो समझ में तो आ गया होगा, और ये 5 स्टेप्स फॉलो करो, ये काफ़ी हैं शुरुआत के लिए। यहां तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।